बीवी पर कब्जा कर लिया आपने, काफी शर्म की बात है। अभी तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वाकई मैं उस पर कब्जा करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ बयान दे और खुला हासिल कर ले। कब्जा करना तो कानूनियत है मुज़ाहिर साहब। अगर आप कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो क्या इलाका गैर के लोग आके आपके कानून को मानेंगे? हम तो वैसे भी आपके कानून को जेब में लिए फिरते हैं। अरे बंद करो अपना ड्रामा। तुम्हारे साथ तो खेलने में मजा आ रहा है मुज़ाहिर। अगर बुज़दिल होता तो कब का तुम्हें मरवा चुका होता। तुम्हारी लाश को लोग ढूंढते फिरते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ बड़ी अम्मा, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा जो इस घर में पहले हो चुका है। बल्कि इसमें महानूर बिल्कुल मजलूम है। एक नेक, सादा और पारसा लड़की के साथ इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है? वैसे मैं मज़ाहिर की मुखालफत नहीं करूंगा, क्योंकि एक जिंदा इंसान की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, उसके अपने राइट्स होते हैं। और वैसे भी मुश्किल वक्त में तो अपनों की जरूरत पड़ती है नबी अम्मा। बेटा, अब तो जो बेकसूर बच्चियां बिन ब्याही बैठी हैं उनके लिए हमें सोचना है। महानूर का तो चलो किसी तरह से भी सही किनारे तो लग गई है ना। कहाँ किनारे लग गई? वो तो आग के ऐसे कुएं में बंद हो चुकी है बड़ी अम्मा, जहां से उसकी दर्दनाक चीखों की आवाज सुनाई तक नहीं देगी। बेटा, वो बहुत खतरनाक बदमाश है। मज़ाहिर को उससे उलझकर क्या मिलेगा? बड़ी अम्मा, आप समझती क्यों नहीं? महानूर को निजात मिल सकती है। कोई फायदा नहीं, मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं। यानी हम एक गलत इंसान को गलत तरीका अपनाने के लिए खुली छुट्टी दे दें? तुम भाइयों को क्या हो गया है? मेरी बात क्यों नहीं समझते? अच्छा बड़ी अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मज़ाहिर से बात करूंगा मैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है? अच्छा, तो आपको भी पता चल गया। खैर, छुपने वाली बात तो है नहीं। अस्सलामुअलैकुम जफर भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत बिजी रहने लगे हो, कहाँ का इरादा है? जफर भाई, मसरूफियत बहुत बड़ी नेमत है, इससे इंसान डिप्रेशन से बचा रहता है। ओह आई सी, तो गोया मौसूफ डिप्रेशन की वजह से भागी फिर रहे हैं? हाँ? नहीं, काम ही बहुत बढ़ गए हैं। आई नो दैट। भाई तुमने अपने आप को बिजनेस में इतना उलझा जो लिया है। उलझा नहीं हूं जफर भाई, दरअसल मुझे बहुत कुछ करने का शौक है। शौक? अच्छा एक बात तो बताओ, कोई और शौक पालने का इरादा है या नहीं? भाई मेरा मतलब है, देखो ना, शौक में लोग बीवी पाल लेते हैं, बच्चे पाल लेते हैं। नहीं, अभी बहुत वक्त पड़ा है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की मैंने। आई डोंट थिंक सो मज़ाहिर। भाई देखो, शादी प्लानिंग से नहीं होती, बस हो जाती है। और वैसे भी कुछ लोगों की शादी इतनी अचानक होती है कि वो काफी अरसे तक अपने आप को ये सोचने पर आमादा करते रहते हैं, भाई मैं शादीशुदा हूं। तजर्बा बयान कर रहे हैं। अरे कहाँ का तजुर्बा। खैर, वो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था एक बहुत जरूरी बात करने के लिए। जो कुछ मुझे पता चला है बहुत शॉकिंग है। अच्छा, तो आपको भी पता चल गया। खैर, छुपने वाली बात तो है नहीं। आई एम रियली शॉक्ड मज़ाहिर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन हालात में महानूर की किस तरह से हेल्प की जाए। तो आपको किसी ने ये नसीहत नहीं की कि अब उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? देखो मज़ाहिर, उन लोगों की सोच अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी लड़की का इस तरह से अगवा हो जाना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है।
और दूसरे ये कि किसी क्रिमिनल की दुश्मनी मोल लेने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मानूर को अकेले कैसे छोड़ा जाए। ये सोचते हुए भी तकलीफ होती है। बस तो फिर आप बड़ी अम्मा को समझाएं ना कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। तो क्या तुम में मानूर को अपनाने का हौसला है? जो कुछ भी हुआ उसमें मानूर का क्या कसूर? मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई मज़ाहिर। काश ये सब कुछ हो जाने से पहले ही उसे कोई अपनाने की सोच लेता। बट इट्स टू लेट। एनीवे, गुड लक। तो ये टेलर्स भी चक्कर लगवा के थका देते हैं। बेगम साहब, मारवी फिर यहाँ आ गई? अरे नहीं, इसे तो मैं हॉस्पिटल से लेकर आ रही हूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाजार से कहीं जाने की। तुम जरा देखो ड्राइवर कहाँ है, इसे छोड़ा है। अच्छा बेगम साहब। ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत देने का नाम है, छीनने का नाम नहीं। उसका मतलब है उसे मेरी मोहब्बत का शऊर ही नहीं है। इसीलिए उसने सब कुछ छीना है मुझसे। मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा गुरूर।